आदेश आदेश। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि कर्क लगन की। शनिदेव अस्त हुए हैं। 12 फरवरी से 17 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे। शनिदेव के अस्त होने का कर्क राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से शुभ प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज नजर डालेंगे। एक विश्लेषण आपको देंगे जो कि आपके दिल को छुएगा। ज्योतिष विज्ञान की एक अलग ही खोज आपको पता चलेगी। बहुत सारी वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को भी देखिएगा। देखिए, शनिदेव आपके अष्टम स्थान में हैं। अष्टम स्थान में शनिदेव के होने से आप पर ढैया चल रही है, और ढैया में संघर्ष दामन नहीं छोड़ता। तो संघर्ष की स्थिति यथावत रहेगी या संघर्ष पर अब शनिदेव के अस्त होने से विराम लग जाएगा? तो आइए समझते हैं। देखिए, आपके जो सूर्य देव हैं वो आपके धन के मालिक हैं, आपके संचय के मालिक हैं। वो अष्टम में आ गए हैं, जिसके कारण कि शनिदेव अस्त हो गए हैं। तो शनिदेव के अस्त होने से सबसे पहले तो जो आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, वो संघर्ष इन 36 दिनों में आपका बहुत कम हो जाएगा। यह मत समझिए कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। शनिदेव सोए हैं। सूर्य के प्रकाश ने शनिदेव को सुला दिया, अर्थात सूर्य का जब प्रकाश आया तो अंधकार गायब हो गया। अब गायब होने का मतलब यह नहीं कि अंधकार का अस्तित्व नहीं रहा, अंधकार है। जैसे ही प्रकाश कम होगा तो अंधकार फिर से आएगा। तो शनिदेव फिलहाल आपको ढैया में रखे हुए हैं, जिसके कारण आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करा रहे थे। अष्टम के शनि संघर्ष बहुत ज्यादा कराते हैं, लेकिन उम्र में वृद्धि करते हैं। तो यहां पर अस्त होने के कारण आपका संघर्ष कम होगा। हर चीज के लिए जो बेमतलब की भाग दौड़ आपकी हो रही थी, वह आपकी दूर हो जाएगी। कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना की मन में जो आशंका थी, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी, जहां गुरुदेव हैं। गुरुदेव कैरियर के हाउस में बैठ करके भी आपका लाभ नहीं कर पा रहे थे। कैरियर में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। कभी बॉस कुछ कह रहा था, कभी आपके ऑफिस के कुलीग्स आपके साथ में राजनीति कर रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसके कारण कि आप अपने कैरियर को लेकर के बड़े इरिटेट थे। आपको लगता था कि यार अब कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल बेकार हूं, मेरे में शायद क्वालिटी ही नहीं है। जबकि आपके अंदर क्वालिटी है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन ग्रह स्थितियों का ऐसा जाल बुना गया था जिसमें कि आपके अंदर प्रतिभा होने के बाद भी ऐसा प्रेजेंट कराया जा रहा था कुलीग्स द्वारा, बॉस द्वारा, कैरियर में जुड़े अन्य लोगों द्वारा कि आप कैपेबल नहीं हैं। तो इन 36 दिनों में उन सबको आपकी प्रतिभा का पता चल जाएगा। कैरियर में आपके उछाल आएगा। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में कोई दिक्कत चल रही थी, वो इन 36 दिनों में दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। आपका एक अस्तित्व बनेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि के कारण जिस जिस चीज से आपका विच्छेद हो रहा था, वो चीज आपके पास आ जाएगी। शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर थी, जिसके कारण आपकी कुटुंबीजनों से मतभेद हो रहे थे। वाणी आपकी कड़वी हो गई थी, रुक रुक करके बोलना शुरू कर दिया था। कभी भी एनर्जेटिक होकर के आप बोल ही नहीं पा रहे थे। आलस्य आपके अंदर छाया हुआ था। लोग कहते थे यार निराश क्यों हूं, वाणी में आपकी एक ओज क्यों नहीं है, वाणी में आपके एक दम क्यों नहीं है। अब वो वाणी में दम आएगा, वाणी में ओज आएगा। धन का संचय भी कहीं ना कहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि अपने ही घर पर है। कुटुंबी जनों से मतभेद था, उसमें कमी आएगी, समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया सूर्य देव की दृष्टि अभी भी वहीं पर है। शनिदेव अस्त हुए हैं, लेकिन क्रूर ग्रह तो शनि भी हैं और सूर्य भी हैं। हाँ, सूर्य का प्रभाव इतना जरूर है कि वो अपने घर को देखेंगे तो ज्यादा नहीं बिगड़ेगी, थोड़ी बहुती नोकझोंक हो जाएगी। संबंध सुधरने पर आएंगे कुटुंबी जनों से, जो कि आपके बिगड़ गए थे। वाणी में अहंकार को प्रवेश मत करने दीजिएगा। निराशा तो अब आपकी भाग जाएगी सूर्यदेव के प्रभाव से, लेकिन वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट, अहंकार
ईगोइस्टिक बात करना, ये चीजें आपके अंदर आ सकती हैं। तो इन चीजों को आपको निकाल फेंकना है। क्यों? क्योंकि वाणी के बल पर ही आपको अपने कैरियर को भी बनाना है, आपको अपने धन को भी सेव करना है, शत्रु बनने से रोकना है। जिन लोगों ने आपको बिल्कुल डिमोरलाइज किया, उन लोगों को भी थोड़ा सा ही सही सबक तो सिखाना है। यह तो बताना है कि यार हम में कितना दम है, और इस दम को दिखाने के लिए वाणी का सरल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बोल दीजिए जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। जो कह रहे हैं, यदि यहां से गुजर रही हो तो बताना। जो जो चीज आपको बता रहे हैं भैया, यह किसी ने अभी तक आपको नहीं बताई होंगी, क्योंकि यह ज्योतिष की नई खोज है। एस्ट्रो शाबर मंत्र, एस्ट्रो ज्योतिष शाबर, गुरु गोरखनाथ जी द्वारा प्रतिपादित शबी शाबर मंत्र। और मंत्र तो आप जानते ही हैं। तो एस्ट्रो शाबर मंत्र अर्थात ज्योतिष और शाबर मंत्रों का एक संग्रह, जिससे कि आपके जीवन को जीने की एक नई राह मिलती है। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर थी, जिससे कि प्रेमी प्रेमिका के बीच मतभेद चल रहा था, संतान कहना नहीं मान रही थी, प्रेमी हो या प्रेमिका जिद्दी हो गए थे, आलस्य आ गया था, रिश्ते में कोई रोमांस ही नहीं रहा था, कोई ताजगी ही नहीं रही थी, बस चला रहे थे, अंदर ही अंदर था कि यार जैसे अलग से हो जाए, घुटन सी महसूस हो रही थी ना भैया। बताइए, यह सब कंटक शनि का प्रणाम है, ढैया का प्रणाम है। ढैया में ऐसा ही होता है, जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो संतान आपका कहना नहीं मानती, संतान से आपके मतभेद हो जाते हैं, प्रेम संबंध आपका खराब हो जाता है, प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ जाती हैं, बात कुछ भी नहीं होती, छोटी छोटी सी बात इतना बड़ा पहाड़ बन जाती है कि आपको लगता है कि अब यह रिश्ता नहीं बचने वाला। आप कोशिश भी करते हैं कि रिश्ता बचा लें, तब भी उसमें दरार आ ही गई होगी। तो अब इन चीजों में कमी आएगी, जो पुराने संबंध थे वो आपके दोबारा से तरोताजा होंगे, रिश्ते में से घुटन जो थी ना वो निकल जाएगी, एक तरोताजगा आप महसूस करेंगे अपने जीवन में कि हाँ यार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, अब तो हमारा रिश्ता संवर रहा है। और इसमें अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि भैया ये चीजें होंगी, अभी महसूस आप कर पा रहे होंगे, लेकिन भैया के कारण बड़े पीड़ित हैं आप, तो इन चीजों को थोड़ा लेट महसूस करेंगे। तो लेकिन हम बता रहे हैं तो आप जल्दी महसूस कर पाएंगे कि हाँ यार एस्ट्रो शाबर मित्र ने बताया था तो हाँ हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम प्रेस करके और अच्छा कर ले, क्योंकि हमें पता है कि इन 36 दिनों में अपने रिश्ते को हम सही कर सकते हैं। सही करने का बहुत बढ़िया मौका शनिदेव ने दिया है। संतान जो आपसे विमुख हो रही थी वो संतान आपके पक्ष में आ जाएगी, संतान से आपकी जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदल जाएगी, आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, रोग रिपु ऋण आपके कम होंगे। अब हर तरफ से आपको फायदा ही फायदा है। एक चीज में दिक्कत, किस चीज में दिक्कत? शनि के अस्त होने से तो दैनिक आमदनी में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन इनकम ऑफ रिसोर्सेज इन 36 दिनों में बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई देती है यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो। अब क्या उपाय करें कि ये ढैया का जो सफर है अभी पूरा का पूरा 1.5 साल का ये निकल जाए, तो क्या करें? खड़ाऊ ले आइए शुक्रवार को, उनको पहनना शुरू कर दीजिए आधा पौन घंटा अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहां आप जाते हैं, आधा घंटा पहनिए और कम से कम 10 कदम खड़ाऊ पहन करके चलिए। और 10 मिनट यदि खड़ाऊ पहन करके चल लेंगे तो शनिदेव आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे कैरियर से, दाम्पत्य जीवन से, क्योंकि आपकी कुंडली में ये आपके दाम्पत्य जीवन के, आपकी साझेदारी के, व्यापार के और आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ आपके पति और पत्नी के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।